जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और देखिए, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है साधना सिद्धि के विषय में ही मैं आज थोड़ा सा आपको जो है वह अवगत कराना चाहता हूँ कि साधना सिद्धि से तात्पर्य क्या होता है। क्या सीधा साधना सिद्धि को हम प्रत्यक्षीकरण से जोड़ करके देखें, और या फिर जो है वह किसी अन्य माध्यम से वह शक्ति हमसे कनेक्ट हो जुड़ती है, जो हम जिसकी साधना उपासना मंत्र जप विधान पूर्वक करते हैं। तो कैसे आखिर एक शक्ति जो है वह साधक के साथ कनेक्ट होती है। तो सिद्धि से तात्पर्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप अप्सरा साधना करते हैं। जब आप अप्सरा साधना करते हैं तो अब जैसे आपकी साधना 21 दिन की है या 11 दिन की है या कितने भी दिन की है, जो साधना का विधान है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब आप उस साधना को करते हैं, पूर्ण विधि विधान पूर्वक करते हैं। और साधना में क्या होता है कि वह माध्यम बन जाता है कि आप जब वह साधना संपन्न करते हैं तो उससे आपका कनेक्शन जुड़ता है शक्ति से। अब कनेक्शन जुड़ता है, एक संबंध जुड़ता है। एक क्या है कि एक संबंध स्थापित हो जाता है शक्ति और आपका। जैसे हम संकल्प लेते हैं कि संकल्प में अप्सरा को या तो आप जो है मित्र सखी रूप में, या फिर जो है आप प्रेमिका रूप में, पत्नी रूप में, माता रूप में, जिस रूप में आप कामना करते हैं उसमें उसके साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो उस रूप में ही वह आपके साथ जुड़ करके एक तरह से जुड़ना हो गया कि आपके साथ में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके। और इसी में कभी कभी प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है कि आप प्रत्यक्षीकरण से तो वह संबंध स्थापित होता है कि अगर आपकी साधना खंडित नहीं होती और आप पूर्ण विधि विधान पूर्वक उस साधना अप्सरा से संबंधित साधना करते हो, ठीक है। अब अगर किसी कारण से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है उस साधना के बीच में, उस 21 दिन के बीच में, उन 11 दिन के बीच में, तब क्या होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से वह आपके साथ जुड़ जाती है उस साधना काल में। अब प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ सकती है, वह आपके ऊपर निर्भर है, शक्ति के ऊपर निर्भर है। पूर्ण विधि विधान पूर्वक साधना कर रहे हैं और अगर शक्ति आना चाहती है ना, आपसे आपके सामने प्रत्यक्ष होना चाहती है, तो ये शक्ति पर निर्भर होता है। ये तो ना गुरु पर निर्भर होता है ना करने वाले के ऊपर निर्भर होता है। वो तो कामना रखता है कि प्रत्यक्षीकरण ही हो, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जो है वह शक्ति पर निर्भर हो जाता है कि वह कब उसके सामने आना चाहती है। अब संबंध आपने स्थापित कर लिया है, मान लीजिए आपने उसे प्रेमिका रूप में संकल्प लिया है उस साधना काल में। अब ऐसा हो सकता है कि वह अप्सरा जो है प्रत्यक्ष हो जाए साधना काल में ही आपके सामने, ठीक है। तो जो है वह प्रत्यक्ष हो सकती है साधना काल में, और अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ सकती है। दोनों ही क्रियाएं में से कुछ भी हो सकता है। अब दोनों ही क्रियाओं में से कुछ भी आपके साथ में चीज हो गई और जो है मंत्र पूरा कर लिया, विधान पूर्वक साधना कर ली, और वह जो संकल्प लेकर के जितने दिन की साधना थी वो पूर्ण कर ली, तो एक संबंध स्थापित हो जाता है। फिर आगे का क्रम देखिए, अगर वह प्रत्यक्षीकरण हो गया उसका अप्सरा का, फिर तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मंत्र जप को आगे करेंगे। जो टाइम आता है, विशेष टाइम आता है, कभी चंद्र ग्रहण आता है, कभी होली आती है, और कभी कभी वही साधना दोबारा करनी पड़ जाती है ना, वही अप्सरा की साधना। तो अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो अब आपको छोड़ना नहीं है, कोई अन्य अप्सरा साधना नहीं करनी है। फिर क्या हुआ, फिर ये समझ लीजिए कि मंत्र को और ज़्यादा सिद्ध करना पड़ेगा। एक बार के जो है साधना में वह जो है पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाया है, वह शक्ति आपके साथ में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई है, वो अनुभव देगी टाइम टाइम पर। और ऐसा भी हो सकता है, अगर चाहे आप इसका मंत्र जब ना भी करें, बस एक बार कर लें पूर्ण विधि विधान पूर्वक, तो भविष्य में वह आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो सकती है जब वह इसकी इच्छा होगी तब, ठीक है। ये क्रिया हो सकती है। तब क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है शक्ति। अब अगर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है तो मतलब यह है कि मंत्र को और ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और हो सकता है कि वह साधना आपको दोबारा भी रिपीट करनी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर क्या, आप विशेष टाइम पर जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और होली का पर्व, दीपावली का पर्व,
कई शुभ मुहूर्त आते, तो इनमें उस मंत्र जप को जो जागृत कर लें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करने की कोशिश करें। जैसे चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, या होली या दीपावली की रात्रि होती है, तो इनमें विशेष जो है तैयारी के साथ में, तब ये मंत्र सिद्ध होने की ओर तीक्ष्णता से, तीव्र गति से बढ़ता है और ज़्यादा, और वह शक्ति आपके सामने फिर प्रत्यक्ष होती है, शीघ्र ही होती है ना। तो ऐसा होता है उसमें, और मंत्र आपका जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध होने से तात्पर्य कि वह साधना आपको सिद्ध हो गई, उस अप्सरा को आपने प्रत्यक्ष कर लिया और प्रत्यक्ष रूप से वह सिद्ध हो गई। अब एक अनुष्ठान में तो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है शक्ति, ऐसा नहीं कि जुड़ती नहीं है ना। तो इन्हें आगे लेकर चलना पड़ता है, चाहे वह अप्सरा साधना हो। तो आजकल क्या हो गया कि आजकल जो इतनी ऊर्जा आपके अंदर होती नहीं है, तो उसको बनाने के लिए उस मंत्र को फिर जो है धारण करना पड़ता है, उसे जागृत करना पड़ता है टाइम टाइम पर, उस अप्सरा से संबंधित मंत्र को। और इसके साथ साथ भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस विधान के आप अनुसार, जिसके मार्गदर्शन में, गुरु के या मार्गदर्शक के आप वह साधना कर रहे हो, उसने आपको प्रॉपर विधान दिया हो। प्रॉपर विधान के से तात्पर्य है कि मंत्र भी दिया हो, यंत्र भी दिया हो, माला भी दी हो अप्सरा से संबंधित, ठीक है, और वह विधान विधि हो, और साथ साथ वह भोग प्रक्रिया भी जो उसमें चलती है अप्सरा साधना में। ऐसा नहीं होता है कि मैंने जैसे आजकल वीडियो में दे दिया जाता है कि भाई बस ये अप्सरा आप कर लो और बस यंत्र माला, यही चीज़ें नहीं होती हैं, इससे अलग भी प्रक्रियाएँ होती हैं। और आगे चल के मैं इसलिए कहता हूँ कि सिद्धाश्रम मार्ग चैनल जो है ये आपको मार्ग देता है कि आप 1 या 2 3 बार आप साधना मार्गदर्शन में करके जब आप जो है वह शक्ति से किसी भी माध्यम से कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, तो फिर उसमें आपको एक मार्ग दे दिया जाए तो आप खुद से कर पाओ, खुद से वह विधान पूर्वक आप साधनाएँ कर पाओ, और फिर जो है वह प्रक्रिया जो भोग से संबंधित होती है इन साधनाओं में जो आवश्यक होती है, वह भी आप पात्रता प्राप्त कर लो और अपने आप से कर सको। ऐसा ना हो कि फिर आपको जो है जाना पड़े इधर उधर या करवाना पड़े, लेकिन शुरू में करवाना जो है अनिवार्य हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो फिर सिद्धि प्राप्त करना, इसीलिए कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाना और प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाना, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी विलंब इसलिए हो जाता है, शक्ति जो है वह आपके सामने किसी ना किसी कारण से आ नहीं पाती है या आना नहीं चाहती है स्वयं से, और वो चाहती है कि आप और साधनाएं करो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और जो है कोई अन्य वह साधना आपके जीवन में किसी न किसी रूप में ला देती है कि आप वो साधना करो और आप पात्रता प्राप्त कर लो, और एक विशेष टाइम पर वह आपके सामने निश्चित रूप से उपस्थित होती ही है और अपना एहसास करा भी देगी। आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये वह अप्सरा ही है जिसकी मैंने साधना की थी। ये तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो कई साधक हैं जो वह थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं और निराश हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब आप साधना करो तो एक साधना के कई लाभ होते हैं आपके जीवन में। एक अप्सरा करते हो तो कई तरह से आपके जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं, उनके जो लाभ होते हैं अप्सरा से संबंधित, ठीक है। और जैसे कि भौतिक जीवन में प्रेम आपके प्रदान करती है और वह आप में आकर्षण शक्ति बढ़ाती है, प्रेम तत्व आप में प्रदान करती है आपके जीवन में एक तरह से उमंग, एक जोश, एक जो है वह ताजगी का वह नित्य अनुभव करता रहता है वह साधक, और जो बढ़ती हुई उम्र होती है उसमें ठहराव ला देती है। जो वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ती आपकी उम्र होती है उसमें ठहराव ला देती है, उसमें एक नई ताजगी का आप वह साधक अप्सरा वाला जो है एहसास करता है। तो क्या होता है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोशिश करें कि किसी ना किसी रूप में आपके साथ वह जुड़े, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। और फिर क्या है कि फिर मैं यही कहता हूँ कि आप जब अप्सरा साधना पूर्ण विधान पूर्वक करते हो तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उस अनुष्ठान को पूरा करो
और फिर उसको प्रक्रिया को करते रहो टाइम टाइम पे। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है तो उस मंत्र को जागृत करते रहो अपने, ठीक है। खुद से भी कोशिश करनी चाहिए एक संबंध स्थापित करने की उस अप्सरा से संबंधित शक्ति से, और जब फिर आप ऐसा करते हो तो वो निश्चित रूप से उसका प्रवेश साधक के जीवन में किसी न किसी रूप में होता ही है, और एक जीवन के काल में निश्चित रूप से वह प्रत्यक्ष आपके सामने होगी ही होगी। लेकिन अगर आप ही छोड़ देंगे, आप ही उस मंत्र को जो है जागृत नहीं करेंगे टाइम टाइम पर, मैं इसीलिए कहता हूँ कई साधकों से कि जिन्होंने साधना की और किसी कारणवश से उन्हें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो उसको जागृत करते रहना है। पात्रता प्राप्त करनी है, अपने अंदर ऊर्जा बढ़ाओगे तो स्वयं शक्तियों का आपको एहसास कराने लगेंगी और आपके साथ जो है जुड़ने लगेंगी। अपने अनुभवी वह शक्तियाँ उस साधक को देने लगती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और देखिए मैं क्या कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खान पान क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये है कि नियम और जो है थोड़ा सा एक सात्विक थोड़ा जीवन जीने की कोशिश करें। जो है ज़्यादा नशे वगैरह या फिर आप मैं कहूँ कि आप पूरी तरह से जो है 24 घंटे मांस मदिराओं का सेवन ही नहीं करना है। एक अगर अप्सरा साधना आप करते हो तो उसके मुताबिक भी थोड़ा सा आपको जीवन में अपने परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि वह देव कन्या होती है। और फिर आपको ये जो है वह जीवन में अपने एक जो है वह उसकी तरह ही थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो अगर आप नॉन वेज भी जो आप सेवन करते हो किन्हीं चीज़ों का, तो आप उनको जो है नियम कायदे जो रहते हैं साधना काल में तो अनिवार्य होते हैं। देखिए अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो उसमें जो आपको संकल्प होता है, चाहे वह 21 दिन की साधना है अप्सरा से संबंधित या फिर 11 दिन की साधना है, ठीक है, तो उसमें आपको नियम निभाने पड़ेंगे, जो उनका जो है अनुसरण करना पड़ेगा। और खान पीन से संबंधित भी जो है वह परहेज रखना पड़ेगा कि जो शुद्ध सात्विक आहार उसमें ग्रहण करना होता है साधना काल में। उसके बाद में आप जैसे भी जो भी चीज़ चाहे खा सकते हैं पी सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि फिर वह शक्ति वचनों में बंध जाती है और फिर वह आपको एक तरह से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब कोई साधना करें तो सर्वप्रथम जब उस साधना को करें तो पूर्ण विधि पूर्वक करें, पूर्ण विधान अपनाएं उस साधना में, ठीक है। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वही शक्ति आपके पास में आएगी जिसका आप जो है वह मंत्र जप साधना कर रहे हैं। कोई अन्य नेगेटिव शक्ति आपके पास नहीं आएगी, वो वही शक्ति आती है, ठीक है। तो आप जब भी करें पूर्ण मार्गदर्शन में करें और निर्भीक होकर के वह जो है साधनाएं करने के लिए ही बनी हुई हैं, लेकिन उनमें जो है मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, वह होना चाहिए प्रैक्टिकली रूप से, जिसने करने वाले ने स्वयं अनुभव किए हुए हो, वो उस आधार पर आपको साधनाएं बता रहा हो या करवा रहा हो। ऐसा नहीं है कि पूर्ण विधान दे दिया बस किताब में से दे दिया बस वो आपको दे दिया, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या उसने साधकों को करवाई हो या स्वयं की हो, जानता हो कि क्या होती है वास्तविकता, उसमें रह करके आप साधना करेंगे तो शक्तियों से जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि शक्तियों का व्यवहार कैसा होता है, उनका जो है सोचने की जो है एक क्या कैसे वे सोचती हैं, कैसे वे एक जो है वार्तालाप करती हैं। और जैसे कि मैं बताता रहता हूँ अप्सरा साधनाओं में भी, यक्षिणी साधनाओं में भी, और जो भी मैंने साधना दी है सिद्धाश्रम मार्ग पर, तो वह साधक स्वयं अनुभव कर सकते हैं जब वह साधना करेंगे। क्योंकि देखिए किताबी बातें अलग होती हैं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि किताबी बातों से बहुत ही भिन्न होता है, चीज़ें जो होती हैं बहुत अलग होती हैं। जैसे बोला जाता है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको अपने आप को तैयार रखना होगा देखने के लिए शक्तियों को। कुछ साधक यक्षिणी करने बैठ जाते हैं, कुछ अप्सरा करने बैठ जाते हैं, उनके मन में ये रहता है कि वो कभी माता रूप में उठा करके कर लेते हैं, उनके मन में जो भाव होता है वह यह रहता है कि वह जो होती है अप्सरा या वह यक्षिणी होती है वह ऐसे आएगी वैसे आएगी। और ख़ास तौर से यक्षिणी को कहूँगा, चलो अप्सरा तो फिर भी कुछ वस्त्र उसके शरीर पर रहते हैं जो वास्तविकता है ना,
तो लेकिन जो यक्षिणी होती है वो तो एक वैसे ही पूर्ण रूप से निवस्त्र भी आ जाती है साधकों के सामने, और अधिकतर ऐसे ही आती है। वस्त्र के नाम पर केवल एक दो गहना वगैरह पहन के रखेगी, वरना निवस्त्र रूप में ही वह उपस्थित होती है। तो देखने की क्षमता होनी चाहिए आप में कि आप अगर यक्षिणी साधना कर रहे होते हो, जो यक्षिणी की वास्तविकता है। तो जब करें सोच समझ कर करें, और जो है पूर्ण जानकारी के साथ करें। मैं इसीलिए कहता हूँ कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप परेशान हो जाएं कि कोई भी शक्ति की साधना करने बैठ जाएं। पहले उसके बारे में समझें, जानें, क्योंकि जो यूट्यूब पर और पत्रिकाओं में दिया जाता है, पुस्तकों में, आप उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं, सोच अपनी वैसी रखते हैं। यहाँ बहुत भिन्नता हो जाती है, यहाँ जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। और ये समझ लीजिए कि कभी आप सोचते हो कि प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, बहुत से साधक सोचते हैं प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, यक्षिणी कर रहा हूँ उसमें बस अनुभव हो। प्रत्यक्षीकरण कईयों के साथ में तो प्रत्यक्षीकरण दूसरी पहली प्रथम बार में ही हो जाता है, कईयों के साथ होता नहीं है। तो वह आपको उचित समय का इंतजार करती है वह शक्ति, ठीक है। उचित समय पर वह प्रत्यक्ष होती है, निश्चित रूप से होती है। तो फिर आपको करते रहना है उस मंत्र को, उस मंत्र को छोड़ना नहीं, जागृत करते रहना है, हार नहीं माननी है। जब तक जहाँ तक वो आप में चेतना जिस वक्त व्याप्त हो गई, जिस क्षण वो आ गया, जब वो क्षण आ जाएगा कि वह शक्ति आपके सामने, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे उसके बारे में, वे प्रत्यक्ष होकर के खड़ी हो जाएगी आपके सामने। वैसी चीज़ें हो जाती हैं साधकों के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब यक्षिणी करें, कुछ साधक कहते हैं गुरुजी यक्षिणी करनी है और एक दुल्हन के रूप में वह आती है, हम प्रेमी का रूप में इसको करना चाहते हैं। उनके भाव ऐसे रहते हैं कि गुरुजी आप तो ऐसे बोल रहे हो, वो तो एक वस्त्र पहन करके दुल्हन की तरह आती है, 16 श्रृंगार करे हुए यक्षिणी आती है। वो तो एक विशेष टाइम पर होता है जब वह 16 श्रृंगार किए हुए आती है। वो तो जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, वचन हो जाते हैं, जुड़ जाती है एक तरह से। जब आप कामना रखते हो कि आपको मेरे सामने ऐसे आना है, मैं आपको इस रूप में देखना चाहता हूँ, मैं आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, 16 श्रृंगार किए हुए देखना चाहता हूँ, वो तब आती है। वैसे नहीं आती है। वैसे जो यक्षिणी का स्वरूप होता है वह निवस्त्र रूप में आती है, साधक के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, ठीक है। उसको कोई ये नहीं है, लोक लज्जा नहीं है उसको, वो तो अपने अंगों का प्रदर्शन करती ही है। उसमें उसकी सौंदर्यता तो वही है, नारी का सौंदर्यता दिखा, तो वो आपकी आंखों में गंदगी है। अगर आप उसको देखकर कामुक विचारों में लिप्त हो जाएंगे, इस तरह से काम भावना आप में बढ़ जाएगी कि फिर सब कुछ साधना वगैरह सब कर्म आपका रुक जाएगा, और यही होता भी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि यक्षिणी साधना इतना सरल नहीं होता जितना साधक समझते हैं कि भाई बस यक्षिणी कर लो और ये कर लो वो कर लो। तो उनके लिए जो है वास्तविक आपको ज्ञान होना आवश्यक है, एक विधान होना आवश्यक है कि फिर वो उसी कंट्रोल में आपके साथ में रहे और उसी प्रकार से आपके चित्त के अनुसार चले। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ यक्षिणी साधनाओं में इसलिए सतर्कता बरतने की आपको आवश्यकता हो जाती है बहुत ज़्यादा। उनका स्वरूप, उनका जो है एक रूप होता है, वह वैसा ही होता है, ठीक है। तो साधनाएं करें, मंत्रों को अपने जागृत करते रहें। विशेष पर्व पर जो अप्सरा साधना करने वाले साधक हैं, तो सबसे पहले मैं इसीलिए कहता हूँ कि संबंध उस शक्ति के साथ अपना स्थापित करें, और जब स्थापित करें सोच समझ कर करें कि आप उसको पत्नी रूप में कर रहे हैं संकल्प ले करके, या फिर प्रेमी का रूप में कर रहे हैं, और जिस रूप में एक बार कर लिया तो फिर कर लिया, ठीक है। फिर वे बदलता नहीं है, फिर वो उसी रूप में उसकी जीवन में प्रवेश निश्चित रूप से करती है अपने उचित टाइम पर। और आपका भी ये जो है साधकों को भी ये जरूरी उनके लिए हो जाता है कि उस मंत्र को फिर वे अगर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है उनके साथ वे शक्ति, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरू में प्रत्यक्ष हो जाए, है ना। टाइम लगता है हर चीज़ को। प्रत्यक्ष होने के बाद तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब कोई रियायक होने लगती है। साधक सब उसको अपने साधक को पूर्ण ही सक्षम बना देती है वे, ठीक है। तो उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए आप उसके मंत्र को विशेष टाइम पर जागृत भी करते रहें और साधना भी करते रहें, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि मंत्र सिद्ध हो सके। तो आप जो है वह सफलता प्राप्त कर सकें ऐसी साधनाओं में भी, चाहे वह अप्सरा हो, यक्षिणी हो,
और जो है चाहे वह भैरव साधना हो, कोई भी साधना हो, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मंत्रों को सिद्ध करना, उनको जागृत करना, जपते रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जितना ज़्यादा आप मंत्रों को जप करते रहोगे, जागृत करते रहोगे, मानसिक रूप से भी उनका चिंतन मंत्र जप करते रहोगे शक्ति का, तो वह निश्चित रूप से अपने साधक के सामने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती ही जुड़ती है। ठीक है, और उसका साथ देने लगती है, उसका मार्गदर्शन किसी न किसी माध्यम से करते लगती है, तो आप सफलता प्राप्त कर सकें, जो भी साधनाएं करें। और इसी कामना के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ, जय मस्तिका।